22 महीना रह करके केवल बेलपत्र पीस करके हरे हरे पत्ते खा करके रहे। 22 महीनों तक 22 महीने अन्न ग्रहण नहीं किया। अन्न नहीं करो। भोपाल फिर भी विलीन नहीं हुआ था। इसको लेकर के श्रीधाम वृंदावन में 84 कोष ब्रजमंडल में, अयोध्या काशी में बड़ी बड़ी बैठकें होती थी। उन बैठकों में से एक बैठक गोवर्धन में हुई थी, गिरिराज जी। उस बैठक में भोपाल कैसे विलीन हो भारत में, ये विचार चला। और उस विचार मंथन के बाद में कई महात्मा और कई सदग्रस्त जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो भोपाल की तरफ आए। उनमें से मैं जिस स्थान का अभी तत्काल महंत हूँ, गुफा मंदिर का, इस गुफा मंदिर की मूल गद्दी है श्रीधाम वृंदावन में आद्यवाराह पीठ। उस आद्यवाराह पीठ का भी मैं इस समय वर्तमान महंत हूँ। उसी आद्यवाराह पीठ के एक परम तपस्वी संत महापुरुष जो हमारे गुरु जी के बड़े गुरु भ्राता थे, अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज, उनको भी उस सभा से चिन्हित करके उन संतों के साथ भेजा गया जो भोपाल को विलय करने के लिए आए थे। भोपाल विलय में बड़ा रोल है रहा है। बड़ा रोल रहा महात्माओं का जी। महात्मा सदग्रस्त जो देशभक्त थे, उन सबका बहुत बड़ा रोल था उसमें। तो यहाँ के जो बड़े बूढ़े लोग सुनाते थे वो भी मैंने सुना है, और जो श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज जो संस्थापक हैं गुफा मंदिर के, उनके गुरु भाइयों के मुंह से भी मैंने सुना। तो उनका कथन ये था कि महाराज जी जब यहाँ आए तो रेलवे स्टेशन पर आकर के उतरे। वहाँ जो गुट्टू भैया थे, अभी पधार गए पिछले वर्ष जी, तो विधायक भी रहे भोपाल में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के। तो उनके पिताजी थे मदन महाराज, उनके वहाँ होटल था रेलवे स्टेशन पर, वहाँ महाराज जी आकर उतरे कुछ संतों के साथ, और रहने के लिए स्थान पूछा। तो महात्मा तो कोई कुटिया कोई आश्रम वही रहना चाहते हैं। तो मदन जी ने बताया कि पहाड़ पर एक स्थान है, गुफाएं हैं, वहाँ आप रह सकते हैं। तो महाराज जी यहाँ आए। यहाँ तक आने महाराज जी अकेले ही रह गए, और अकेले ही महाराज जी रात्रि में नीचे खिरनी के पेड़ थे, अभी भी वो हैं। तो उन खिरनी के पेड़ के नीचे आकर के महाराज जी सोए रात्रि में। और सुबह महाराज जी को रात्रि में स्वप्न हुआ कि फक्कड़ तू यहाँ क्यों पड़ा है नीचे, मेरी गुफा ऊपर है, मैं प्रतीक्षा में हूँ, कोई सिद्ध आवे मेरी गुफा की सेवा करे, तो तू गुफा में आ जा। तो महाराज जी सुबह गुफा में आए। ऊपर कुंड में जल भरा हुआ था, यहीं स्नान किया। और महाराज जी के साथ ही लगभग महात्मा जो थे कुछ हैदराबाद की ओर चले गए थे। तो हैदराबाद में किन्हीं महापुरुषों का तो शरीर ही शांत हो गया, उस लड़ाई मारे गए, और जो बचे होंगे अपने अपने स्थानों पर गए होंगे, यहाँ लौटकर कोई नहीं आया। तो श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज ने यहाँ संकल्प लिया कि मैं अन्न तब ग्रहण करूंगा जब भोपाल भारत का भाग बन जाएगा। महाराज जी ने यहाँ 22 महीना रह करके केवल बेलपत्र पीस करके हरे हरे पत्ते खा करके रहे। 22 महीनों तक 22 महीने अन्न ग्रहण नहीं किया। अन्न नहीं ग्रहण किया, फल भी नहीं पाया उन्होंने, सिर्फ बेलपत्री। बेलपत्र खाकर रहे। शरीर महाराज का कृशकाय हो गया, सूख गया था। बड़े वीर पुरुष थे और बड़े दृढ़ निश्चयी थे। उनके दृढ़ संकल्प का प्रभाव ये हुआ कि नवाब भोपाल ने 1 जून 1949 को भारत में भोपाल को विलय कर दिया बिना शर्त के।